हाय स्टूडेंट्स। तो हमें कफज लिंगनाश में शस्त्र क्रिया से स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक। तो वैद्य व्यापक है और सुश्रुत ने 7 बताई हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है। शलाका के 2, सुश्रुत ने 6 बताए हैं। अष्टांग संग्रह जो है वो 8 बताते हैं, 2 और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है। तो जैसे कुछ दोष सिर से होने वाली जो रोग या तकलीफ जो होगी वो ये, जैसे कर्कश अगर शलाका होगी तो उससे शूल होने का खतरा है। खर शलाका से दोष परिप्लुत या बढ़ जाएंगे, है ना। स्थूलाग्र होगा तो जाहिर सी बात है, अगर उसका जो अग्रभाग मोटा है तो व्रण विशाल बनेगा। अस्थिर अगर होगा तो क्रिया रुकावट क्रिया में होगी और क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। विषम शलाका से जल स्त्राव होने का खतरा है। तीक्ष्ण शलाका में अनेक शत होने के चांसेस हैं। शलाका के भ्रमण दोष जो है वो 5 माने हैं अष्टांग संग्रह में, है ना। मतलब जो शलाका चलाते समय जो उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। अब चिकित्सा बता रखी है अष्टांग हृदय ने कि जीवंत्यादि घृत का प्रयोग, द्राक्षादि घृत, पटोलादि घृत का प्रयोग, त्रिफला घृत का, महात्रिफला घृत का प्रयोग, भास्कर चूर्ण, शंख का आदि वृत्ति, पथ्य चूर्ण जो 5 भोजन के पूर्व या फिर प्रातःकाल में लेना चाहिए। चूर्णांजन का वर्णन किया है। स्त्रोतोअंजन का प्रयोग बताया है। दृक् प्रसाद अंजन भी इसको बोला है, ये इम्पोर्टेंट है। तुत्थांजन जो है वो यूज़ करने से गरुड़ के समान तेज दृष्टि हो जाती है। ठीक है। अमलांजन या फिर विमलांजन जो है उसके लिए बोला है लोके द्वितीय भास्कर एवं तिमरान तक, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर कुकुट पुरुषांजन है, ठीक, घृत अंजन, अप्रतिसार अंजन है, इत्यादि सभी अंजन का प्रयोग बताया है चिकित्सा स्वरूप। ठीक है। वातज तिमिर की अगर बात करते हैं तो इसकी चिकित्सा में नस्से करना अच्छा रहेगा। ऊर्ध्व जतुगत रोगों में चिकित्सा नस्से की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो तिमिर में भी नस्से बहुत अच्छा काम करता है। वातज में जीवंतादि घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। सीतारंड आदि का प्रयोग वात कफज में कर सकते हैं। वसा अंजन, वराह की वसा का प्रयोग करके हम यूज़ कर सकते हैं। वातज पीनस के समान निरु अनुवासन बस्ती का प्रयोग हम अनुवासन नस्से का प्रयोग हम कर सकते हैं। वात पीनसवत निरु एवं अनुवासन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पित्तज तिमिर की बात करें तो सौविरांजन का प्रयोग करना है। कफज तिमिर में हीवेर आदि नस्से, कोकिल गुट्टिका, शश दंत आदि वर्ती का प्रयोग इस प्रकार हमें करना है। रक्तज तिमिर द्राक्षादि गुट्टिका, द्राक्षा रक्त और पित्त को वैसे भी शमन करने के लिए अच्छी रहती है, रक्त बढ़ाती है, तो हमें याद रख लेना है रक्तज तिमिर में द्राक्षादि गुट्टिका का प्रयोग करना है। सन्निपातज तिमिर की बात करेंगे तो सन्निपातज में सप्तामृत लोह चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रोदय वर्ती का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रोदय वर्ती भाव प्रकाश ने बताई है और उसमें अजाशीर्ण की भावना दी गई है। तिमिर और काच दोनों के लिए हितकर होती है। अब पित्त विदग्ध दृष्टि या दिवांधे में क्या करना है, तो पीताभ दर्शन हो जाता है, ये हमने पहले देखा था। पित्त दृष्टि सुश्रुत ने बोला है जब दोष तृतीय पटल में होते हैं तो व्यक्ति को रात्रि में शीत की वजह से दिखाई देता है, और जब पित्त का क्षय हो जाएगा तब उसको दिखता है, और अदरवाइज उसको नहीं दिखता है। तो विदग्ध दृष्टि हमने देखा था, इसमें शस्त्रक्रम दोनों में नहीं होता है। ठीक है। अब कफ विदग्ध दृष्टि देखते हैं। रातरांध्र इसको बोलते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रातरांध्र है या फिर कफ का जब काल होगा तब इसमें अंधता मतलब अंधकार रहेगा। कफ दृष्टि है जब दोष तृतीय पटल में होते हैं, व्यक्ति को रात्रि में नहीं दिखता है, वही है दिन में दिखाई देता है जब कफ का क्षय हो जाता है। अष्टांग हृदय ने इसको दोषांधे कहा है, त्रिदोष का प्रकोप इन्होंने माना है इसमें। पित्त विदग्ध दृष्टि की चिकित्सा बताइए। त्रिफला घृत, कफ के लिए तीव्रत घृत का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। उसके अलावा अजा यकृत, अजामेद, गोधा यकृत का प्रयोग भी कर सकते हैं। विदग्ध अभिषंध दोनों, विदग्ध अभिषंध चिकित्सा दोनों में सिरावेदन कर सकते हैं, तिलवा घृत या जीर्ण घृत के बिना। दोषांध की चिकित्सा, जैसे कि अष्टांग हृदय ने दोषांध बोला है ना, तो उसकी चिकित्सा महिष प्लीहा एवं यकृत, कुंभयोनि, भ्रष्टकृत, यकृत मध्य में पिपलीपाक, मरीचांजन इत्यादि का प्रयोग बताया है। ठीक है। अब अगला रोग देखते हैं, हृस्वजाड्य। नाम से पता चल रहा है छोटा दिखेगा, छोटा, या नाम से इसमें पता चल रहा है कि हृस्व मतलब छोटा। ठीक है।
पर वैसे इसका मतलब होगा दिन में कृच्छता से दर्शन होगा मनुष्य को, ठीक है। इसमें पित्तज रोग है और असाध्य है, नक्तांधे के अंदर ही इसका उल्लेख किया गया है। नकुलांधे की बात करें तो ये सन्निपातज है, दिन में इसको चित्राणी रूपाणी पश्यति, इस प्रकार से दर्शन होगा, रात्रि में बिल्कुल दर्शन नहीं होगा, ठीक है। असाध्य है और सन्निपातज तिमिर के समान चिकित्सा करने के लिए बताया अष्टांग हृदय ने। धूमदर्शी की अगर बात करें तो सुश्रुत बोलते हैं पित्तज है, अष्टांग हृदय बोलते हैं सन्निपातज है। निदान है शोक, ज्वर, आयास, शिरोभिताप से दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाता है और धूम तुल्य दर्शन, मतलब सब तरफ धुआं, जैसे धुआं के समान धुंधलापन दिखता है। और इसको हमने पहले भी देखा था, जब धुआं होगा तो शस्त्रकर्म वर्जित होगा। चिकित्सा क्या कर सकते हैं? सर्पीपान, रक्तपित्त की चिकित्सा कर सकते हैं, पित्तस विसर्प के समान चिकित्सा कर सकते हैं। उष्ण विदग्ध दृष्टि की बात करें तो सिर्फ अष्टांग हृदय ही उसका वर्णन करते हैं और बताते हैं कि उष्ण तप्त सहसा शीतवारी निमज्जन, मतलब उष्ण से तप्त होकर एकदम ठंडे पानी में जब मनुष्य निमज्जन डुबकी लगाता है या प्रवेश करता है या स्नान करता है तो उसके बाद ये रोग उत्पन्न होता है। उष्ण विदग्ध मतलब उष्ण से जला हुआ, ऐसा हम याद रखेंगे। सन्निपातज रक्त तुष्टि इसमें मानी है। मलिन शुक्ल व्रण देखने को मिलता है। दिन में आविल दर्शन मुश्किल से दिखता है और रात को बिल्कुल भी नहीं, अदर्शन होगा, ठीक है। उष्ण विदग्ध दृष्टि। अम्ल विदग्ध दृष्टि सिर्फ अष्टांग हृदय मानते हैं और निदान, जैसे नाम से हम समझ सकते हैं अम्ल, तो अम्ल अशन सन्निपातज रक्त दृष्टि के निदान हो जाएंगे। क्लेद, कंडू और दृष्टि में कलुषता देखने को मिलेगी। धूमर, अम्ल विदग्ध और पित्त विदग्ध, उष्ण विदग्ध की चिकित्सा अष्टांग हृदय एक साथ बताते हैं, जो कि ये कि जीर्ण सर्पी से हम स्नेहन कर सकते हैं, शीतल द्रव्य से विरेचन कर सकते हैं क्योंकि पित्त का नॉर्मली इनमें सब में प्रकोप है। गोशकृत का प्रयोग कर सकते हैं, गोदुक्का नस्य कर सकते हैं, तर्पण के लिए शीर सर्पी का प्रयोग कर सकते हैं, अंत में सिरावेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है गंभीरिक वात, इसमें कारण बताया गया है श्वसन को। विरूप दृष्टि, वात से विरूपता आती है, याद रखना है। संकोच होगा, आभ्यंतर चयाति, वातज असाध्य माना है इसको। अवगार, रूक, डीप रूटेड पेन इसमें होगा। बाह्य निमित्तज रोगों की बात करें तो दो बताए हैं, सनिमित्तज और अनिमित्तज, ठीक है। तो सनिमित्तज जो होगा वो शिरोअभिताप की वजह से होगा और उसमें अभिशंध के लक्षण देखने को मिलेंगे। और जो अनिमित्तज या औपसर्गिक रोग होगा, ठीक है, जिसका कोई कारण, अनिमित्त मतलब कोई कारण नहीं, जैसे कि देवादि दर्शन या अतिभासुर वस्तु दर्शन की वजह से जो दृष्टिनाश होता है वो दृष्टि वैडूर्य वर्ण के समान विमल हो जाएगी, आगंतुष, इस प्रकार से, ठीक है। अनिमित्तज मतलब जिसका कारण जैसे नॉर्मल जो फिजिकल रीजंस नहीं होंगे, ठीक है, दैविक कारणों की वजह से माना जा सकता है, तो उसमें जो चमक है वो वैडूर्य मणि के समान हो जाएगी। दृष्टि रोग की साध्य असाध्यता देखिए, धूमदर्शी, पित्त विदग्ध और कफ विदग्ध ये साध्य हैं। ह्रस्व जाड्य, नकुलांधे और गंभीरिका असाध्य हैं। 6 काज हमने हमेशा देखा है, यहाँ पे रहेगा। गंभीरिका, ह्रस्व, लिंगनाश, कफज के अलावा जो है वो असाध्य है। 6 काज नकुलांधे यहाँ पे हैं, अन्य सभी साध्य अष्टांग हृदय के अनुसार, ठीक है। लिंगनाश के 6 उपद्रव बता रखे हैं, आवर्तकी, शर्करा, राजीमती, छिन्न आंशिका, चंद्रकी और छत्र की, ये इंपॉर्टेंट है। लिंगनाश के 6 उपद्रव पूछे जाते हैं, तो मतलब नाम याद रख लेना और अगर आता है क्वेश्चन तो एक बारी 6 है, ये तो संख्या तो इम्पोर्टेंट याद रखनी ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट शालाक्य तंत्र का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ सेशन में, है ना।